सुबह सुबह का। तो ये देखिए मेरे कबूतरों की लाइन, और मौसम हो रखा है ये वाला। और देश तुल्य जनता, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना थली सैन से बाल विकास परियोजना अधिकारी आपके समक्ष अपने विभाग की कुछ योजनाओं से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। कृपया विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं वो महिला और बच्चों दोनों से संबंधित हैं, और बच्चा जब गर्भ में आता है तभी से हमारी योजनाएं आपको लाभान्वित करती हैं। शुरुआत करते हैं। हमारी जो पहली योजना है, कृपया सुनिएगा ध्यान से, मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना के तहत जो लाभ है, जब शिशु गर्भ में आता है तब से हम लोग। आज संडे है और हम संडे के दिन सारे काम कर रहे हैं। देखो ये हो रहे हैं, आंगनबाड़ी वाले सब मिलके कर रहे हैं काम। देखो संडे के दिन, क्योंकि हाँ, एक दूसरे की हम मदद कर रहे हैं। और ये हमारा जो नया बाल भोकर रजिस्टर है उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे तो साइन हो गए हैं, इन लोगों के भी सेम ऐसे बने, लेकिन वो देखने आ रखे कि मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको काम करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो मिलके हम काम करते हैं, खुशी महसूस हो रही है ना, क्योंकि हमारे लिए खिचड़ी आ रखी है। जिसे बच्चे खा भी नहीं रहे, हमारे दिमाग की खिचड़ी पक गई। सही बात है। ठीक से अब दूसरा दिन तुम्हारा 11 है, तो 40 को तो करा ना 11 कते 440। मुझे लग गई है थकान में हमने बहुत सारा काम किया आज रेस्टोरों का हमने एक दूसरे को सिखाया और सीखा। कुछ सीखने को मिलता है और कुछ सिखाया जाता है। तो इसमें बहुत सारी आंगनबाड़ियाँ कार्यकर्तियाँ हैं जो कि अपने तक सीमित अपनी बातों को रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, एक दूसरे को ज़रूर बताइएगा। वो बताती हूँ। देखो मेरे को कितने सारे सामान भी आ रखा है। यहाँ पे एक कद्दू है, हरी मिर्च है, और ये ककड़ी, लौकी, ककड़ी। एक ककड़ी मैंने खा ली है। यहाँ पे ये देखो, ये तोरी है और ये मक्के हैं। तो ये अपने, ये देखो कितनी सारी चीज़ें हम लोगों को मिल भी जाती हैं। तो अपना जो गांव से आती हैं बहनें, तो मेरे को सब्ज़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो सब्ज़ी भी ले ही आती हैं। और कितना सारा हमने काम भी किया रेस्टोरों का एक दूसरे को बताया, मिलजुल के करा। फिर हमने वहाँ पे मोबाइल का ज्ञान भी सीखा। मोबाइल में हमने जो फॉर्म भरने थे उसके बारे में बताया। जिस लड़कियों को नहीं आता उसको सिखाया। तो हम एक दूसरे को सिखाते भी रहते हैं। और आप लोग भी ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बना के रखिए, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का प्यार ही हमारे एक दूसरे के लिए होता है। तो आपने देखा होगा आज हम अलग अलग केंद्रों से आए थी। तो एक थी जो चौथान से थे, पापतोली से थी, बांकुड़ा से थी, पोखरी से थी, रनिया से थी, मनियार गांव से, कपल गांव से, और मैं मासोवन से। तो आप देख सकते हैं हम कितने सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ मिलजुल के अपना काम करती हैं और एक दूसरे को सिखाती हूँ। मैं जहाँ तक मुझे आता है मैं उनको सिखाने की कोशिश करती हूँ। और जो लड़कियों को क्या पता किसी और को भी आता होगा तो वो हमें सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही सिखाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे नहीं आता और उनको आ जाता है। तो हर चीज़ का ज्ञान एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। देखो रजिस्टर में कितने सारे कॉलम थे, कितने सारे वो थे। TSR का था, कुकड़ू फूड का था, और गर्भवती धात्रियों का था, खजूर का था, चिप्स का था। तो आप लोग भी सब कुछ रजिस्टर बना के रखिए अपना, क्योंकि उसमें चाहे आपको कैसा भी आता है, उल्टा सुल्टा जो भी आता है, लेकिन अपने स्टॉक अपने रजिस्टर भरने चाहिए। क्योंकि
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रजिस्टर खाली के खाली पड़ जाते हैं और हमें कुछ नहीं आता, तो उसमें ऐसा होता है जितना आपको ज्ञान है उसको भरिए, एक दूसरे से पूछिए और उसके बाद उसको रखिए। रख रखाव हमारा बहुत ज़रूरी होता है आंगनबाड़ी में, अपने रजिस्टरों को रख रखाव, जहाँ पे पूछा जाएगा, चाहे बिल हो चाहे कोई भी चीज़ें होंगे, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये चीज़ है मेरी है। अब हम लोग 2023 के लगे हैं, सॉरी हम 2003 के लगे हैं, तो हमें 22 साल हो गए हैं। तो 22 साल में तब भी हमने अपने रजिस्टर कंप्लीट करे हैं, अपने बिल संभाल के रखे हैं। तो इसी तरह आप रखिए, क्योंकि आप लोग नई ज्वाइनिंग वाले हो, नए लोग अपने तरीके से रखने, क्योंकि अभी से अगर आप उन चीज़ों को तरीके से रखोगे तो शायद आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। और क्योंकि हम लोगों ने भी जब इतने सालों को समेट के रखा, तो हमारे जब तक आप हमारे इस पे आते हो तब तक तो हम हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपने रजिस्टरों को अपना संभाल के रखिएगा और अपना ज्ञान एक दूसरे को ज़रूर बांटना। तो मेरे बाल देख सकते हैं कितना खतरनाक हो रखे हैं। सुबह से टाइम से उठे और अपना लगे हैं काम करने पे, और अभी फुर्सत भी नहीं मिली है। फिर भी खाना खाने के बाद मेरे ये देखो बर्तन भी पड़े हैं, तो मैं अभी बर्तनों को भी धोंगी। देखो, तो मेरे को अचानक वीडियो की याद आई, तो मैंने कहा मैं वीडियो भी बना लेती, क्योंकि इस ककड़े के साथ साथ मुझे वीडियो किया। और आप लोगों को मेरा किचन कैसा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। किचन में देखो, जैसे मैं अपने रेस्टोरेंट को संभाल के रखती हूँ, मैं अपने किचन के दाल को भी संभाल के रखती हूँ। तो आप लोग अपनी गृहस्थी भी हमें संभालनी पड़ती है, अपने घर परिवार में हमें देखना पड़ता है ये पर। लेकिन एक नौकरी ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप लोग भी ज़रूर अपने प्रेम व्यवहार को बना के रखना। अभी मैं बर्तन साफ करती हूँ, ये मेरे दोस्त लोग आएंगे। आज मैं भारत के बच्चों किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देती हूँ। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगी। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगी। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी। इस जन आंदोलन से मेरे भारतीय भाई और बहन और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सही पोषण देश रोशन। जय हिंद। पोषण के तहत हम एक शपथ लेंगे। क्या लेंगे? हाँ बोलो। आज मैं भारत के बच्चे किशोरियों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देती हूँ। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुँचाऊंगी। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगी। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर मैं सही पोषण की गूंज उठाऊंगी।
आवाज उठाऊंगी। इस जन आंदोलन से मेरे भाती भाई और बहन और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सही पोषण देश रोशन। जय जय